नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं दोस्तों, हर किसी की चीज़ें, हर किसी का स्वभाव, हर किसी की बोलने की बात, हर किसी की समझने की बात बिल्कुल अलग है। क्या आप जानते हो, हमारे स्वभाव में हमारा आचार विचार छुपा होता है। हमारे विचारों में छुपा होता है कि हम कैसे आदमी हैं, क्या हैं, कैसे तरक्की करते हैं, कैसे हमारा खान पान है और क्या है। वैसे तो किसी ने ठीक कहा है, अगर किसी की रोज़गार जानना हो या किसी के बारे में डिटेल जानना हो तो उसके घर का स्टोर रूम देखें कि उसमें क्या है, और किसी आदमी की औकात जाननी है तो उसके जूते या चप्पल देखो कि वो कैसे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ठीक से पहचानना है तो उसके व्यवहार से देखो कि इसका व्यवहार कैसा है, किस व्यवहार के कारण व्यक्ति के अंदर अच्छी और बुरी बातें आती हैं। ये सब डिपेंड करता है आप कैसे हैं, क्या हैं, आपकी विचारधारा कैसी है। आप जान कर रख लो, पानी ठीक वैसे ही है, बहता हुआ पानी है तो ऐसे ही जीवन है कि बहता हुआ है तो जमता जोगी है। सब ठीक है, रुक गया तो पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, पानी का जीवन खराब हो जाता है। और चलता रहता है तो पानी पवित्र है, शुद्ध है, चाहे गंदा है लेकिन अच्छा है। जीवन भी ऐसा है कि चलता रहे, चाहे कैसा भी है, अच्छा है, गंदा है, पवित्र है, अपवित्र है, लेकिन चल रहा है। और आपके जीवन में अगर कोई अच्छी सी बात देखें, जीवन की बहुत प्रभावशाली बात देखें, तो बात तो यही है कि आपके जीवन में कुछ भी रुकता नहीं है। और आपका जीवन जो है, चाहे आप रुके हुए हैं, चाहे आप ठहरे हुए हैं, पर आप ठहरे हुए नहीं हैं, आप समय की सारणी में चल रहे हैं। समय की सारणी तो ऐसी भी हो सकती है कि आप कमरे में बंद हैं, समय चल रहा है, उम्र बढ़ रही है, जो संकट, जो परेशानी, जो भाव है वो खराब हो रहे हैं। आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म से ही उसका भविष्य बनता है। और जो लोग कर्म अच्छा नहीं करते उनका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं बनता है। आपके कर्म, आपके विचार, आपके कर्म ही आपके जीवन की वो साक्षात चीज़ बनती है, जिन्हें ये भी कहा जाता है कि ये चीज़ें सही मायने में सही हो सकती हैं। और सही मायने में सही तो तभी होंगी जब उसका पूरा का पूरा रूप आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपके लिए ठीक उस तरह है जैसे आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे आपको जीवन मिलता है, जैसे आपको धूप मिलती है, जैसे आपको बरसात का पानी मिलता है, जैसे आपको पेड़ का फल मिलता है, जैसे आप रोटी बनाकर खाते हैं, जैसे आप कुछ भी ऐसा कुछ खाते हैं, वो जीवन बना बनाया मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बना बनाया जीवन कैसा हो सकता है? आपके जीवन में आपकी क्या उपलब्धियां हो सकती हैं? आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन की उपलब्धियां तो ऐसी भी हो सकती हैं कि आप जिनके बारे में किसी को कुछ न बताएं। और आपकी उपलब्धियां ऐसी भी हो सकती हैं कि एक जरा सी चीज़ के लिए आप हल्ला काटें, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं कि हाँ ये है, ये ऐसा है। जब हम अपने जीवन में कहीं पर भी संतुलन छोड़ देते हैं, संतुलन हमारा टूट जाता है, हम ख़त्म हो जाते हैं। संतुलन बिगड़ गया तो आप ज़मीन पे गिर गए। ऐसे ही जीवन का संतुलन बिगड़ गया तो आप ख़त्म हो गए, आपका नाम और निशान ख़त्म हो गया। आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, बहुत सारे वाक्य देखते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कैसे कैसे लोगों से आप कैसे कैसे मिलते हैं? आप सबसे अच्छे से नहीं मिलते। कुछ लोगों से तो दिल से मिलते हैं और कुछ लोगों से तो आप ऐसे मिलते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। जीवन धीरे 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 जिस तरह भी आपका चलता रहता है, उस जीवन में कुछ न कुछ नया होता रहता है। नया जीवन जब आगे चलकर पुराना होगा
तब आपको उससे लाभ होगा। और नए जीवन से जब तक आपको लाभ नहीं होगा तब तक आपको पुराना जीवन से ही अपना व्यवहार रखना होगा। आप जानते हैं, हमसे पहले हमारे माता पिता की शादी हुई, हमारे माता पिता की शादी से पहले हमारे दादा दादी की शादी हुई, हमारे दादा दादी की शादी से पहले हमारे परदादा के दादा दादी, ये परंपरा चली आई है। उस परंपरा को आप निभाते हैं, कितना निभा पाते हैं ये नहीं पता, लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ कम होता जा रहा है। बाकी लोगों का जो ध्यान है और चीज़ों की तरफ जा रहा है, और चीज़ें बोले तो ऐसी चीज़ों की तरफ जहाँ किसी से किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर यही है कि ये चीज़ गलत है, इसे फेंक दो, ये आदमी मर गया है, इसे हटा दो, ये ख़त्म हो गया है, इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है, ये खाली एक ऐसा मकान रह गया है जिसमें कोई रहता नहीं है। क्या आप जानते हैं, आप जो संघर्ष करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं जो आप जानते हैं अपनी मेहनत के बारे में, कैसी कैसी मेहनत आप करते हैं। आप जानते हैं आपके मेहनत का फल आपको मिलता है तो आप भगवान का बड़ा नाम लेते हैं, और मेहनत का फल ना मिले तो आप सभी को अपशब्द बोलते हैं। आपका जीवन कोई ख़राब कर देता है, आपके जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पैसे के लालच में, किसी चीज़ में आप पर कोई ब्लेम लगा देता है, और उसके बाद आपका जीवन जो है लड़खड़ा जाता है, गिर जाते हैं। आपका जीवन बहुत अचूक है, अलग है, समस्याओं से भरा हुआ है। जानो तो सब समस्याएं हैं, और ना जानो तो कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में समस्या तब तक है जब तक आप उसे महसूस कर सकते हैं। आप उससे दूर हैं तो आपके लिए कोई समस्या कैसी भी नहीं है। आप सपोज करो कि आपके घर में शादी है, आपके पुत्र की या आपकी पुत्री की या किसी की भी, और आप विदेश में हैं, आना भी चाहते हैं, वीज़ा नहीं मिलता है, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है, बहुत सारे कारण हैं। शादी हो जाएगी, आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका मन वहीं पर था। आप उत्सुक रहेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग आए थे, क्या कह रहे थे, किसने क्या कहा, सवाल उठेंगे आपके मन में, क्योंकि आपका बेटा था, क्योंकि आपकी बेटी थी। हो सकता है कुछ चीज़ें किसी की समझ में ना आए, हो सकता है कुछ चीज़ें किसी की समझ में जल्दी आ जाए। आज के डेट में भी हम अपनों से दूर जाते जा रहे हैं, हमें अपनों से बहुत दूर निकल गए हैं, इतनी दूर निकलते जा रहे हैं, इतनी दूर निकलते जा रहे हैं कि काश कल को वो हमारे अपने हमारे सामने होंगे, तब भी हम अनजान होंगे, तब भी यही होगा, यार पापा है लेकिन बेकार है, यार मम्मी है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्योंकि एक दिन जब वो छोड़कर आपको चले गए थे, वो एक दिन जब वो आपके पास नहीं थे, तब आपको बड़ा दुख हुआ था। शायद उसी दिन आपने सोचा था कि मैं पापा से नहीं मिलूँगा, क्योंकि उस दिन आपके पापा ने आपकी बात समझी नहीं, क्योंकि उस दिन आपकी माँ ने आपकी बात समझी नहीं, उस दिन आपके बुआ ने आपको गलत समझा। कुछ गलत फहमियाँ आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में आ जाती है और वो निकलती नहीं है। बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले आप कोई भी बात करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन किसी बात से, किसी हिसाब किताब से किसी से बात करेंगे, उसका वैल्यू ज़रूर होगा। शायद ऐसा भी होगा कि आप उस वैल्यू के कारण ही अपनी पहचान बना पाएंगे। आप जानते होंगे किसी ऐसे नाम को जिसने माता पिता की बड़ी सेवा की, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता, क्या विचार मन में आए ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन उसने श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की, और वो सेवा भी ऐसे की कि
न जाने कितने 100 साल पहले, कितने 1000 साल पहले, कितने साल पहले कि वाक़या हुआ। और आज भी हमें ऐसा लगता है कि हर कोई जब ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि ये भी श्रवण कुमार ही होगा, माँ बाप की बड़ी सेवा करता होगा। क्या अच्छे युग में, आज के युग में आप कोई ऐसा बेटा बता सकते हैं, किसी ऐसे पुत्र का नाम जान सकता हूँ जो श्रवण कुमार जैसा हो, जिसने सच में इतनी सेवा की हो, जिसने सच में अपने माँ बाप को ऐसा बना दिया कि लोग कहें कि भाई वाह, बात में दम है। आज भाग दौड़ का विषय है। आज अगर कोई फैक्ट्री में, किसी दुकान में कोई नुकसान हो जाए तो हम एक दूसरे पे लगा देते हैं, तूने ध्यान नहीं दिया, चोरी हो गई, तूने ध्यान नहीं दिया, आग लग गई, तूने ध्यान नहीं दिया, गले से पैसे कम हो गए। ये सभी चीज़ें तो भविष्य बनाती हैं आपका। इन सभी चीज़ों से तो आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत सारे विचार बनते हैं। और कहते हैं दोस्तों, जब किसी के बहुत सारे विचार बनते हैं तो वहीं से तरक्की शुरू हो जाती है, वहीं से डूबना शुरू हो जाता है, वहीं से आप अपाहिज हो जाते हैं, वहीं से मन में आता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मन सोचता है खोया कुछ नहीं है, सब यहीं का यही है, खोया कुछ नहीं है, बात ही तो बंद हो गई है, खोना तो सबको है। एक दिन जो तुम्हारे अपने हैं कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। एक दिन जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्हें तुम बहुत प्यार करते हैं, सब चले जाएंगे या तुम चले जाओगे। बात एक है, बात बराबर है। मैं चला जाऊँ या तुम लोग चले जाओ, हम मिले तो नहीं आपस में। इसका मतलब है कि बात बराबर है, बात समझने वाला कोई नहीं। आज किसी के पड़ोस के घर में झगड़ा हो तो आप जाकर देखते हैं, देखो क्या हुआ, तमाशा होता है, आप तमाशबीन हैं। और वही झगड़ा जब आपके घर में होता है तब आप तमाशबीनों के बारे में क्या क्या सोचते होंगे, तब कैसा लगता होगा। आज तुम जब भरपेट भोजन खाते हो तो तुम्हें क्या लगता है, सारी दुनिया सुखी है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे से खा रहे हैं। और जब तुम भूखे होते हो तो तुम्हें भूखे याद आते हैं। तुम सोचते हो न जाने किसी बेचारे ने कहीं पर खाना खाया होगा कि नहीं, ना जाने किसी बेचारे ने रोटी खाई होगी या नहीं, ना जाने कोई कितना भूखा होगा, ना जाने किसी के घर में राशन होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं दोस्तों, एक मजबूरी आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। एक सुख सुविधा आपके लिए आनंद का कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं, आज का युग है पैसे कमाने का। आज पैसे कमाने की होड़ में आप इतने आगे निकल गए हैं कि जब आप पीछे देखते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे न जाने मैं पीछे जाकर जी पाऊंगा या नहीं। लेकिन याद रखना, आप निकले इसी जगह से ही हैं। समस्या आपके साथ ही थी। आज आपने अपने आप को थोड़ा ठीक कर लिया है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं किया है जिसे सारी दुनिया ये कहे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप ये समझ जाएं कि आपका कौन कितना साथ देगा। आज तक ये भी नहीं पता कि जो बंदा आपका साथ देगा उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जीवन छोटी छोटी चीज़ों से घबरा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वायरस या कोई कीटाणु उसके शरीर में गया। हम बहुत सोचते हैं, अच्छे के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि देखो वो आदमी कितना अमीर है। हम ये सोचते हैं देखो उस आदमी के पास कितनी धन और दौलत है। हम ये कभी नहीं सोचते कि देखो ये आदमी हॉस्पिटल में है, इसे कैंसर है या कोई महारोग है। आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके पास पैसे है या नहीं है। देखो ना, जब कोई बीमार होता है तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से फल फ्रूट ले जाता है। जब कोई शादी होती है तो आदमी महंगे से महंगे गिफ्ट देता है, कहीं हार, कहीं चेन, कहीं अंगूठी, कहीं कुछ। और आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देता है एक
लिफाफा देता है, उसमें 500 रुपये, 1100 रुपये, जिसकी जितनी हिम्मत है वो उतने पैसे देता है, जबकि वहाँ उन पैसों की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद की जरूरत है। पैसों की जरूरत तो उस हॉस्पिटल में है जिसका कोई बीमार है, जिसके पास कमाई नहीं है, जिसके पास काम धंधा नहीं है। आपने जहाँ अपनी बच्ची की शादी की है वो तो कुछ कमाता ही होगा, वो तो घर से ठीक ही होगा, आपने टिक कर ही शादी की होगी। और बहुत से कारण हैं, लेकिन संस्कार है, और संस्कार के साथ चलना भी एक मज़े की बात है कि आप संसार के साथ, संस्कार के साथ संसार में कितना चल सकते हो, यही दमसन तो तुम्हारा देखना है। इसी से तो तुम महान या बड़े बनते हो। जिसने भी आज तक दूसरों के बारे में सोचा है वो बड़ा आदमी हुआ है, और जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा है उसकी तो जनसंख्या में गिनती आती है कि हम 100 करोड़ की आबादी है, 2,500 करोड़ की आबादी है, या हमारी आबादी जो है वो 100 करोड़ और 25 है, 125 करोड़ है, 130 करोड़ है। आप जनसंख्या में गिनना चाहते हो अपने आप को, इससे बाहर निकलो, जगत को, दुनिया को बता दो कि तुम विशेष हो, अलग हो, तुम में बहुत शक्ति है। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा परिणाम है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी जीत का कारण है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।